ऑयलर्स ज्योमेट्रिकल इक्वेशंस। ऑयलर्स ज्योमेट्रिकल इक्वेशंस के अंदर करना क्या आपको, आपको वही 3 इक्वेशन डिराइव करनी है। कितनी इक्वेशन डिराइव करनी है? 3 इक्वेशन डिराइव करनी है। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अभी एक तो ऑयलर डायनेमिकल इक्वेशंस और एक ऑयलर ज्योमेट्रिकल इक्वेशंस। ठीक है, देखते हैं भी। ऑयलर ज्योमेट्रिकल इक्वेशन के अंदर अपन क्या लेंगे? अपन तो शुरू के अंदर अपन ने तो दिया था कि बॉडी को अपने रोटेट करवाया था किसी फिक्स्ड पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में, जिसमें आपने एक एक्सिस तो वो थी जो बॉडी के अंदर फिक्स थी और एक एक्सिस वो थी जो स्पेस के अंदर फिक्स थी। यहाँ पे देखो मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले आप देखें, ये ओ एक्स, ओ जेड और ओ वाई, ये अपनी स्पेस की एक्सिस है। और इनिशियली मैं कंडीशन वो यूज कर रहा हूं जब स्पेस की एक्सिस और बॉडी की एक्सिस जो है वो कोइंसाइड हो रही है। ध्यान रहे, अपन क्या मान के चल रहे हैं कि ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड जो है वो एक्सिस जो कि बॉडी के अंदर फिक्स है, एक्सिस फिक्स्ड इन द बॉडी, फिक्स्ड इन द बॉडी। और ओ ए, ओ बी और ओ सी ये अपनी जो एक्सिस हैं वो किसमें, सॉरी, ये ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड जो है वो अपनी स्पेस की एक्सिस है, फिक्स्ड इन द स्पेस। और ओ ए, ओ बी, ओ सी क्या है? फिक्स्ड इन द बॉडी, फिक्स्ड इन द बॉडी। अच्छा, मैं कौन सी कंडीशन यूज कर रहा हूँ? इनिशियली मैं वो कंडीशन यूज कर रहा हूँ जब ये बॉडी की एक्सिस और स्पेस की जो एक्सिस है वो कोइंसाइड हो रही है। कंसीडर द सिचुएशन सिचुएशन कौन सी? द एक्सिस, एक्सिस कौन सी? बॉडी की एक्सिस ओ ए, ओ बी और ओ सी ये कोइंसाइड हो रही हैं किसके साथ में? स्पेस की एक्सिस ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड के साथ में। कहने का मतलब जहां पे ओ एक्स एक्सिस है वहीं पे कौन सी मेरी ओ ए, ये ओ सी है और ये ओ बी है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं बॉडी का एक पार्ट यूज कर रहा हूं। ये मेरा पॉइंट ए है, ये अपना पॉइंट बी है और ये अपना पॉइंट सी है, ये बी अपना पॉइंट कौन सा है? बी है। इनिशियली हो क्या रहा है कि बॉडी की एक्सिस और जो स्पेस की एक्सिस है वो दोनों कोइंसाइड हो रही हैं आपस में। अच्छा, नेक्स्ट देखो भाई, ये एक आप यूं समझ सकते हैं कि अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो बन रहा है, जैसे मान लो मैं 2 डायमेंशनल स्पेस की बात करता हूं, तो आप क्या देखते हैं 2 डायमेंशनल स्पेस इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। पहला पार्ट जिसमें ये मान लो एक्स एक्स और ये वाई एक्स हो, तो ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव। ये मेरा दूसरा क्वाड्रेंट जिसके अंदर एक्स नेगेटिव है लेकिन वाई पॉजिटिव है। और ये वाला जो होगा इसके अंदर एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। और एक मेरा पोर्शन यहाँ पे होगा जहाँ पे एक्स तो पॉजिटिव है लेकिन वाई कैसा है? नेगेटिव। इसका मतलब 2D वाला जो स्पेस है वो प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करता है। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे कि जो बॉडी की जो एक्सिस है ओ ए, ओ सी और ओ बी जो एक्सिस है वो इन एक्सिस के साथ में कोइंसाइड हो रही है, तो एक बॉडी का एक ऑक्टेंट बन रहा है। क्या बन रहा है? ऑक्टेंट। तो ऑक्टेंट है कौन सा? ऑक्टेंट है ओ ए बी सी। बना कैसे ऑक्टेंट? आप उसको यूं देख सकते हैं कि ये मेरा 3 डायमेंशनल स्पेस है, मतलब आपके पास कितनी एक्सिस होगी?
3 एक्सिस हो गई। तो इस 3 डायमेंशन स्पेस के अंदर आप इसको कुछ यूं देख सकते हैं, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये अपनी वाई एक्सिस है, ये अपनी जेड एक्सिस है। तो किसने क्या किया, इसने पूरी स्पेस को 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक वाला पोर्शन जो यहाँ होगा, दूसरा पोर्शन यहाँ होगा, तीसरा इसके जस्ट नीचे और चौथा इसके जस्ट सामने, और जितने पार्ट आगे बन रहे सेम उतने उतने पार्ट इसके पीछे की तरफ बनेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि ये 3 डायमेंशनल स्पेस जो है वो स्पेस को 8 पार्ट में डिवाइड करता है। तो उसका अपन ने एक पोर्शन ले रखा है इनिशियली। कौन सा पोर्शन लिया अपन ने, पहला पोर्शन आपने को लिया ओ ए बी सी, जिसको आप ऑक्टेंट कह सकते हैं बॉडी का। अब अपन क्या करेंगे, इसी ऑक्टेंट को अपन 3 अलग अलग रोटेशन देंगे, 3 अलग अलग अपन रोटेशन देंगे। सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, इस पूरे पूरे ऑक्टेंट को अपन इस ओसी एक्सिस कह सकता हूं या ओजेड एक्सिस कह सकता हूं, इसके अबाउट में रोटेट करवा रहा हूं। ठीक है, रोटेट करूंगा तो क्या होगा, सी की पोजीशन कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैं ओसी के अबाउट इसको रोटेट करवा रहा हूं, तो सी जहां है वहीं रहेगा। ए जो मेरा पॉइंट है वो आगे की तरफ खिसक जाएगा, तो ए की जो नई पोजीशन वो क्या बन जाएगी, A1 बन जाएगी। ठीक है, और बी पॉइंट और आगे खिसक जाएगा, तो बी की नई पोजीशन क्या बन जाएगी, अपनी B1 बन जाएगी। अब अपना जो ऑक्टेंट जो नया बना वो क्या बना, आप इस O को A1 से मिलाओ, O को आप B1 से मिलाओ, O को आपने किससे मिलाया है, B1 से मिलाया है। ठीक है, और इस C को मैं A1 से मिला रहा हूं, C को मैं B1 से मिला रहा हूं, और ये B और B1 हो गया। कितने एंगल से घुमाया मैंने इसको, मैंने साई एंगल से घुमाया है। कहने का मतलब जब OA जो है उसमें से A की नई पोजीशन यदि A1 बन रही है, तो वो कितने एंगल से घूमने से बन रही है, साई एंगल से घूमने से बन रही है। और साई एंगल जो बना मैंने OC के अबाउट घुमाने से बना। इसका मतलब साई की जो रेट ऑफ चेंज होगी वो इस OC के अबाउट इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी। इसका मतलब OC के अबाउट जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी है, साई डॉट है। कितनी है, साई डॉट। तो आपको जो नया ऑक्टेंट मिला वो कौन सा मिला, नया ऑक्टेंट आपको कौन सा मिला, C की नई पोजीशन C1, दोनों एक ही जगह के ऊपर हैं, तो नया ऑक्टेंट आपको मिला कौन सा, O A1 B1 और C1। किया क्या आपने, 3 रोटेशन देंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इनिशियली rotate the body, rotate the octant, rotate the octant। octant कौन सा अपना, O A B C, किसके अबाउट घुमा रहा हूं, अबाउट OC। तो आपको मिला क्या, देन द न्यू पोजीशन ऑफ ऑक्टेंट, न्यू पोजीशन ऑफ ऑक्टेंट विल बी कौन सी, O A1 B1 और C1 है, अबाउट OC। यहां लिख लेना कितने एंगल से घुमा रहे हैं, विथ एंगल साई, साई एंगल से मैं घुमा रहा हूं। तो नई पोजीशन मुझे क्या मिल रही है, O A1 B1 और C1 मिल रही है। ध्यान रखें C और C1 जो है वो दोनों एक ही जगह के ऊपर, C की पोजीशन चेंज नहीं होगी। अच्छा जी, तो पहला रोटेशन दिया आपने OC के अबाउट, आपको इसको 3 रोटेशन देने हैं। ठीक है, अब मैं दूसरा रोटेशन जो दे रहा हूं, अब मैं दूसरा रोटेशन इस OB1 के अबाउट दे रहा हूं, किसके अबाउट, OB1 के अबाउट। OB1 के अबाउट यदि मैं इसको रोटेट करवाऊंगा, मतलब आप यूं समझिए कि इसको मैं इस तरीके से रोटेट करवा रहा हूं, OB1 के अबाउट रोटेट करूंगा तो क्या होगा कि C1 जो पॉइंट है वो नीचे की तरफ खिसकेगा, A1 पॉइंट नीचे की तरफ आएगा, और B1 की पोजीशन चेंज नहीं होगी। मतलब अब मैं इस OB1 के अबाउट इसको मैं घुमा रहा हूं, तो C1 की जो नई पोजीशन है
वो C2 आपकी यहाँ होगी। A2 भी नीचे की तरफ, A1 भी नीचे की तरफ खिसकेगा, तो इस A1 की जो नई पोजीशन है कितनी, A2, ये भी नीचे खिसक गया। और B1 जो था उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, B1 और B2 जो है वो दोनों एक ही जगह के ऊपर है। किसके अबाउट घुमाया आपने, OB1 के अबाउट। कितने एंगल से घुमाया आपने, आपने इसको, आप इसको इसी में दिखा सकते हैं, आपने इसको थीटा एंगल से घुमाया है। कितने एंगल से, थीटा एंगल से। तो इसको यदि मिलाता हूं मैं, तो ये OA2 है और ये मेरी OA1 थी। कितने एंगल से घुमा रखा आपने, थीटा एंगल से घुमा रखा है, ठीक है। और ये पहले वाला रोटेशन कितने एंगल से था, पहले वाला रोटेशन अपना साई एंगल से था, पहला रोटेशन इसका साई एंगल से था, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अब आप इनको मिलो, अभी नया जो आपका ऑक्टेंट बनेगा वो कौन सा बनेगा, C2 और B2 को मिला दो आप। A2 और B2 C2 मिल चुके हैं, इसका मतलब आप नई जो चीज़ बनेगी वो क्या बनेगी, वो आप यूँ दिखा सकते हैं इसको इस तरीके से। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि A1 और A2 एक ही प्लेन में है, क्योंकि A की नई पोजीशन कौन सी थी, A1 थी। मतलब ये यूं घूम के यहाँ आया था, A पहले यहाँ था, घूम के कहाँ आ गया, आप A2 के ऊपर आ गया, A1 के ऊपर आ गया। कितने एंगल से घुमा रखा था आपने, साई एंगल से घुमाया था। अब होगा क्या, आप इसी चीज को आप थीटा एंगल से घुमा रहे हैं, वो B1 के अबाउट, तो होगा क्या, A1 की नई पोजीशन नीचे की तरफ जा रही है, कितने एंगल से जा रही है, थीटा एंगल से जा रही है। तो ये एंगल कितना बन रहा है आपका, थीटा बन रहा है, ठीक है। अच्छा, तो आप इसको चीज को थोड़ा लिख के बता दें, क्या किया आपने, अगेन रोटेट द ऑक्टेंट। ऑक्टेंट कौन सा, OA1B1C1 को रोटेट कर रहा हूं मैं, किसके अबाउट कर रहा हूं, OB1 के अबाउट कर रहा हूं, अबाउट OB1। कितने एंगल से कर रहा हूं, विथ एंगल थीटा, थीटा एंगल से मैंने इसको रोटेट करवाया। अच्छा, तो जो नई पोजीशन आई आपकी, देन दी न्यू पोजीशन, न्यू पोजीशन ऑफ द ऑक्टेंट विल बी, कौन सी होगी, OA2, B2 और C2। इसमें आप ध्यान रखें कि B2 और B1 जो है वो एक ही चीज है, क्योंकि B1 और B1 के अबाउट आपने घुमाया, तो B1 की पोजीशन जो B2 है वो वास्तव में एक ही जगह के ऊपर, और उसमें कोई चेंज नहीं होगा उसकी पोजीशन में, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई भाई, ठीक। अब अपन इसको एक और रोटेशन देंगे, तीसरा रोटेशन, तीन रोटेशन देने। ध्यान रखें, शुरू में आपने क्या किया, आपने इस OC के अबाउट इसको रोटेट करवाया, OC के अबाउट करवाया, तो एक की नई पोजीशन A1, मतलब ये इस तरीके से घुमा दिया आपने इसको यूं, तो A की नई पोजीशन A1, B की नई पोजीशन कौन सी, B1। कितने एंगल से घुमा रखा है, साई एंगल से। तो ये वाला एंगल मेरा साई होगा, ये वाला एंगल मेरा कितना होगा, साई होगा, ठीक है। अभी फिर क्या किया आपने, फिर आपने इसको OB1 के अबाउट घुमाया। OB1 के अबाउट घुमाने का मतलब ये है कि आपने इसको थीटा एंगल से घुमा रखा है, तो C1 की नई पोजीशन नीचे की तरफ C2 ये होगी, और A1 की नई पोजीशन नीचे की तरफ A2 ये होगी। कहने का मतलब होगा ये प्लेन और ये दोनों प्लेन जो है वास्तव में एक दूसरे के वर्टिकल हैं, मतलब ये A और A1 अलग प्लेन में और A1 और A2 अलग प्लेन में है। आप इसको यूं ही देख सकते हैं इस तरीके से कि ये है A और A1 की पोजीशन, और A2 जो है वो नीचे की तरफ, आप यूं सान रखें आप, ठीक है। अच्छा, अब अपन घुमा रहे हैं इसको किसके अबाउट, इस OC2 के अबाउट घुमा रहा हूँ मैं, किसके अबाउट घुमा रहा हूँ, OC2 के अबाउट। अब ध्यान दें, OC2 के अबाउट यदि मैं इसको घुमाऊंगा तो C2 की नई पोजीशन चेंज नहीं होगी, C2 की नई पोजीशन C3 यहीं पे रहेगी। होगा क्या, A2 जो है इसकी नई पोजीशन आगे की तरफ खिसकेगी, यहाँ पे क्या आएगा, A3 होगा, और B2 की नई पोजीशन आगे की तरफ खिसकेगी, क्या आएगा, B3 आएगा। इसका मतलब ये होगा कि इस A2 की नई पोजीशन जो आएगी वो कितनी आएगी, A3 होगी, और B2 की नई पोजीशन कितनी, B3 होगी।
कितने एंगल से घुमा रहा हूँ मैं इसको, फाई एंगल से घुमा रहा हूँ। तो आप ध्यान दें कितने एंगल से घुमाइए, ये मेरा OA3 है, कितने एंगल से घुमा है ये, फाई एंगल से घुमाया आपने इसको। इसको मिला दो आप, इसको C3 को और A3 को, तो ये C3 A3 मिला, B3 यहां पर आ चुका है, ठीक है। कितने एंगल से घुमा है ये, फाई एंगल से घुमा है। तो आप B3 को और C3 को मिला दो, ये मेरा है B3 और C3, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब आपने इसको पहला रोटेशन कितने एंगल से दिया, साई एंगल से OC के अबाउट। दूसरा रोटेशन आपने किसके अबाउट दिया, OB1 के अबाउट, कितने एंगल से, थीटा एंगल से। तीसरा रोटेशन आपने दिया किसके अबाउट, OC2 के अबाउट, OC2 के अबाउट दिया आपने, तो कितने एंगल से दिया आपने, फाई एंगल से दिया। तो ये वाला एंगल भी फाई होगा और ये वाला एंगल भी फाई होगा। मतलब आप यूँ समझें कि एक CD टाइप बन रही है यहाँ पे, ये एक प्लेन में है, ये एक प्लेन में है, और ये दोनों एक प्लेन में ही, ध्यान रखें इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, तो आपने किया क्या, नेक्स्ट देखो भाई, थर्ड जो काम आपने किया, तीसरा काम क्या किया आपने, आपने इसको घुमाया है, रोटेट अबाउट OC2, OC2 के बाद आपने इसको घुमाया, तो जो नई पोजीशन आएगी, कितने एंगल से घुमाया है आपने इसको, फाई एंगल से घुमाया, तो नई पोजीशन, न्यू पोजीशन कौन सी, OA3 B3 और C3 नई पोजीशन है। ध्यान क्या रखना है कि जो C2 था वो C3 दोनों एक ही जगह के ऊपर है, मतलब C2 की पोजीशन हो वो चेंज नहीं होगी, ठीक है भाई। देखो दूसरा रोटेशन आपने दिया था इस OB1 के अबाउट, कितने एंगल से घुमाया था, थीटा एंगल से घुमाया था। अब जिस एक्सिस के अबाउट में घुमा रहा हूँ, जितने एंगल से घुमा रहा हूँ, तो उस एंगल में जो रेट ऑफ चेंज है वो उस एक्सिस के अबाउट उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी। इसका मतलब ये होगा कि OB1 के अबाउट यदि आप इसको थीटा एंगल से घुमा रहे हैं, तो इस OB1 के अबाउट इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी होगी, थीटा डॉट होगी, कितनी होगी, थीटा डॉट होगी। अच्छा, फिर आपने तीसरा जो रोटेशन दिया वो आपने दिया OC2 के अबाउट, कितने एंगल से घुमाया आपने, फाई एंगल से घुमाया। इसका मतलब ये होगा कि फाई की जो रेट ऑफ चेंज है वो OC2 के अबाउट इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। तो आप यूँ समझें कि OC2 के अबाउट इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, फाई डॉट है, कितनी है, फाई डॉट है, ठीक है भाई। अब आगे देखते हैं भाई, नेक्स्ट अब अपने करेंगे क्या, एंगुलर वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स हैं वो अपन यहाँ पे एक साथ लिखने हैं मेरे को, कि आपकी जो नई पोजीशन बन रही है, नई पोजीशन कौन सी बन रही है, OA3 B3 और C3, डायग्राम को या ऑक्टेंट को 3 बार रोटेशन देने से इसकी जो लास्ट पोजीशन बन रही है वो क्या बनी, OA3 B3 और C3, ठीक है। ये इसकी लास्ट पोजीशन है। अब मैं क्या मान रहा हूं कि ये जो OA3 OB3 और OC3 है, इनके अबाउट एंगुलर वेलोसिटी के कंपोनेंट्स में मान के चल रहा हूं। तो लेट ω1 ω2 ω3 आर components of angular velocity, component of angular velocity about OA3 OB3 और OC3, ठीक है। मतलब OA3 B3 और C3 के अबाउट मैंने ω1 ω2 ω3 मैंने कंपोनेंट्स मान रखे हैं। अब देखो भी करना क्या, आपको जो भी मेरी एंगुलर वेलोसिटी है उसको आपको कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है, कि वास्तव में इस OA3 के अबाउट जो टोटल एंगुलर वेलोसिटी है वो ω1 किसकी इक्वल आनी चाहिए, ω2 किसके इक्वल आनी चाहिए और ω3 किसके इक्वल आनी चाहिए। इसके एक्सप्रेशन हमें डिराइव करने हैं, ठीक है। देखो भी सबसे पहले मैं क्या देखता हूं
कि आपने OC के अबाउट साई एंगल से घुमाया, तो साई डॉट क्या है, इस OC के अबाउट कह सकता हूँ या OC1 के अबाउट कह सकता हूँ। साई डॉट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, किसके अबाउट है, OC1 के अबाउट है। ठीक है, नाउ कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज। सबसे पहले देखो भाई, साई डॉट एंगुलर वेलोसिटी है किसके अबाउट, OC के अबाउट भी कह सकता हूं, या फिर मैं कह सकता हूं कि साई डॉट जो है वो एंगुलर वेलोसिटी में किसके अबाउट, OC1 के अबाउट। अब अपन क्या कर रहे हैं, साई डॉट का मैं प्रोजेक्शन ले रहा हूं इस OC2 के ऊपर, किसके ऊपर, OC2 के ऊपर। एंगल कितना बन रहा है दोनों के बीच में, थीटा एंगल बन रहा है। तो आप यूँ समझें कि साइड डॉट का कंपोनेंट या प्रोजेक्शन यदि इस एक्सिस के ऊपर आएगा जहाँ की बीच में दोनों एंगल कितना है, थीटा है, तो कंपोनेंट कितना आएगा, साइड डॉट कोस थीटा। कितना आएगा, साइड डॉट कोस थीटा। कहने का मतलब ये होगा कि आप इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करें, ये एंगल मेरा थीटा है, ये साइड डॉट है, तो साइड डॉट का इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन कितना आएगा, साइड डॉट कोस थीटा आएगा। ठीक है, अच्छा तो मैं क्या ले सकता हूँ, इस चीज को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो है साइड डॉट कोस थीटा, साइड डॉट कोस थीटा किसके अबाउट बना, OC2 के अबाउट, अबाउट OC2। OC2 भी कह सकता हूं या मैं इसको OC3 भी कह सकता हूं कि C2 और C3 की पोजीशन जो है वो सेम है। ठीक है भाई, अब आप यूं देखो कि इस OC2 और OC3 और इस OC2 और OA3 ना, तो आप यूं देखो कि इस OC2 OA3 हो गया, फिर इसका आप इस OA3 की डायरेक्शन में कंपोनेंट देखो, इसकी डायरेक्शन में, OA3 की डायरेक्शन में, तो आप इसको कुछ देखो यूं देख सकते हो कि अपना ये जो था वो तो कितनी है, OC3 है, या आप C2 भी कह सकते हैं, और इसके जस्ट नीचे की तरफ जो है वो कितनी है, OA3 है। आपको पता है कि ये जो एक्सिस जो थी वो बॉडी की एक्सिस है, और बॉडी की एक्सिस रेक्टेंगुलर एक्सिस है, इसका हम दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 का है। और ये अपनी जो एक्सिस है वो कौन सी है, OC एक्सिस या OC1 भी कह सकता हूँ। कितने एंगल से घूम रहा था, थीटा एंगल से घूम रहा था। इसका मतलब ये पूरा जो एंगल बनेगा इसका इसके साथ में कितना बनेगा भाई, 90 प्लस थीटा बनेगा ये। यहाँ इसके अबाउट एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी, साइड डॉट थी, तो साइड डॉट का एक कंपोनेंट तो हो गया इस डायरेक्शन में एक प्रोजेक्शन, और दूसरा प्रोजेक्शन यहाँ होगा। तो ये तो कितना आया था, ये तो आया था साइड डॉट कोस थीटा, किसके अबाउट, किसके अबाउट, OC2 के अबाउट। और एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, कितना आएगा, साइड डॉट कोस, कोस में आएगा जितना एंगल बन रहा है कितना, 90 प्लस थीटा, किसके अबाउट है, OA3 के अबाउट। ठीक है, इसका मतलब इसका दूसरा कंपोनेंट अब आएगा कितना आएगा, साइड डॉट कोस थीटा, एक तो OC2 के अबाउट, और एक बन रहा है मेरा प्लस साइड डॉट कोस 90 प्लस थीटा, ये किसके अबाउट, ये अबाउट है OA3 के अबाउट। ठीक है, साइड डॉट कोस 90 प्लस थीटा अबाउट OA3। ठीक है भाई, साइड डॉट कोस थीटा OC2 को मैं C3 भी लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये है साइड डॉट कोस थीटा किसके अबाउट, OC3 के अबाउट। यहाँ कोस 90 प्लस थीटा जो बनेगा वो माइनस साइन 9 थीटा बनेगा, तो ये बनेगा माइनस साइड डॉट साइन थीटा अबाउट OA3, अबाउट कितना, OA3। ठीक है, सॉरी ध्यान दें, ये जो है ना वो एक ही प्लेन में है, मैं इस प्लेन की बात कर रहा हूँ, OC3 और OA1। ठीक है, तो आपने क्या किया है, यूँ समझें कि ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब ये जो मिला ना मुझे, एक तो लिया आपने इसका इसकी डायरेक्शन में, तो कितना साइड डॉट कोस थीटा, एक आप ले रहे हो इसका इस डायरेक्शन में। ठीक है, OA2 की डायरेक्शन में हो गया ये,
क्योंकि पोजीशन थीटा एंगल से घुमा तो C1 की C2 बनी है और A1 की क्या बनी है, A2 बनी है। ठीक है, तो ये OA2 के अबाउट है, इसके अबाउट है OA2, साइड डॉट साइन थीटा अबाउट OA2। मतलब आप यूँ समझें कि इसके अबाउट जो एंगुलर वेलोसिटी है वो साइड डॉट साइन थीटा नेगेटिव साइन के साथ में माइनस ऑफ साइड डॉट साइन थीटा है। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या कर रहा हूँ मैं, ये तो साइड डॉट साइन थीटा है जो कि OA2 के अबाउट है, इसको भी अपन वापस प्रोजेक्शन में या कंपोनेंट्स में तोड़ें तो एक तो कंपोनेंट इसका आएगा इस डायरेक्शन में, किसका कितने एंगल से घूम रहा है, ये फाई एंगल से घूम रहा है, तो कितना आएगा साइड और साइन थीटा फाई एंगल से घुमा इस डायरेक्शन में, यदि मैं निकालूंगा तो कितना आएगा कोस फाई, किसके अबाउट आएगा OA3 के अबाउट आएगा ये। ठीक है, इसका मतलब ये बना मेरा माइनस ऑफ साइड और साइन थीटा कितने एंगल से घुमा फाई एंगल से, तो इसका मतलब कितना आएगा कंपोनेंट कोस फाई आएगा, साइड और साइन थीटा कोस फाई। मतलब इसी चीज को आपने इस तरफ देखा कितने एंगल से घूम रहा है, फाई एंगल से घूम रहा है, तो किस में आएगा कोस फाई में आएगा। तो एक तो हो गया इसका कितना भी, ये चीज तो मेरी सेम चलेगी, माइनस आपका बाहर है, तो साइड डॉट साइन थीटा कोस फाई, ये किसके अबाउट, ये है अपना किसके अबाउट हो गया OA3 के अबाउट हो गया। अब आप यूं देखें कि एक कंपोनेंट तो हो गया मेरा इस OA3 के अबाउट, इसको तोड़ा आपने, अब OA3 के जस्ट 90 डिग्री के एंगल के ऊपर कौन सी एक्सिस है, OB3 है। मतलब ये जो पूरा एंगल है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने का है 90 का है, और ये एंगल कितने का बन रहा है 5 का बन रहा है। तो मैं इसको यदि को तोड़ना चाहूँ तो क्या बनेगा मेरा, प्लस साइड डॉट साइन थीटा का तोड़ा आपने, फिर कोस 90 प्लस 5, ये किसके अबाउट अबाउट OB3। ठीक है, क्या किया आपने, OA2 के अबाउट था, माइनस का साइन बार, माइनस का मतलब केवल डायरेक्शन को शो करेगा, साइड डॉट साइन थीटा है, इस साइड डॉट साइन थीटा का एक कंपोनेंट तो लिया आपने इस डायरेक्शन में, कितने एंगल से घूम रहा है फाई एंगल से घूम रहा है, तो कितना आएगा साइड डॉट साइन थीटा कोस फाई, साइड डॉट साइन थीटा कोस फाई आएगा। ठीक है, नेगेटिव साइन साथ में चलेगा इसके। एक आएगा इस OA3 से जस्ट 90 डिग्री के एंगल के ऊपर है मेरी OB3, बॉडी की एक्सिस ही है ये, तो कितने एंगल है ये, यहाँ से यहाँ तक का 90 का एंगल है, और ये एंगल कितने का 5 का। इसका मतलब यदि इसका कंपोनेंट में इस पूरी डायरेक्शन में यहाँ लेना चाहूँ, मैं इस डायरेक्शन में इधर लेना चाहूँ पूरा, तो पूरा एंगल कितने का आएगा 90 प्लस थीटा होगा, और कंपोनेंट साइड डॉट साइन थीटा का ले रहा हूँ मैं, तो जितना एंगल ले रहे हैं आप उसका कोस दे दें, तो कितना आएगा साइड डॉट साइन थीटा कोस 90 प्लस 5, इसके अबाउट OB3 के अबाउट। थोड़ा आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे टर्म सेम चल रही है, माइनस ये बनना मेरा साइड डॉट साइन थीटा कोस फाई, ये किसके अबाउट है OA3 के अबाउट है, और ये जो टर्म मेरी बनेगी कोस 90 प्लस फाई कितना माइनस साइन, तो ये बनेगा माइनस साइड डॉट साइन थीटा साइन फाई, ये किसके अबाउट है अबाउट OB3। थोड़ा सा आप इसको और सिंप्लीफाई करें तो अब लास्ट में जो टर्म मुझे मिली वो क्या मिलेगी, साइड डॉट कोस थीटा, ये तो है किसके अबाउट OC3 के अबाउट, फिर माइनस साइड डॉट साइन थीटा कोस फाई, ये किसके अबाउट है OA3 के अबाउट है, और ये माइनस ये माइनस दोनों प्लस में होंगे, तो ये चीज मिलेगी मुझे साइड डॉट साइन थीटा साइन फाई, ये किसके अबाउट OB3 के अबाउट, किसके अबाउट OB3 के अबाउट। इस चीज को एक बार आप यहीं छोड़ दें। ठीक है, आपको कंपोनेंट्स में लास्ट वहां तक जोड़ना है, तोड़ना है जहां तक आपको लास्ट पोजीशन नहीं मिल जाती। ठीक है, अब देखो भाई दूसरी चीज, ये तो मैंने एक एक्सिस के सापेक्ष घुमाया, उसको मैंने कंपोनेंट्स में तोड़ते अपने लास्ट पोजीशन तक पहुंचे।
दूसरी जो चीज़ है, दूसरा रोटेशन जो आपने दिया वो किसके अबाउट दिया भाई? दूसरा रोटेशन दिया आपने ओ बी वन के अबाउट, ये आप कह सकते हैं ओ बी टू के अबाउट। किसके अबाउट? ये है देखो मेरी ओ बी वन, रोटेशन देने के बाद में क्या बन गई? ओ बी टू बन गई, क्योंकि बी वन और बी टू दोनों एक ही पोजिशन के ऊपर हैं। तो इसके सापेक्ष आपने कितने एंगल से घुमाया? थीटा एंगल से। तो थीटा डॉट क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। किसके अबाउट है? ओ बी वन के अबाउट है। नाउ थीटा डॉट ये एंगुलर वेलोसिटी है, ओ बी वन कह सकता हूं, या फिर मैं कहूं कि थीटा डॉट जो है वो किसके अबाउट है? ओ बी टू के अबाउट। दोनों एक ही चीज है, ठीक है। देखो अभी अब अपन इस थीटा डॉट ओ बी टू को कंपोनेंट्स में तोड़ना पड़ेगा। मैंने आपको बताया लास्ट वहां तक जो तोड़ना है जहां तक आपको इसकी लास्ट पोजीशन नहीं मिल जाती, मतलब आप A3 B3 और C3 तक नहीं पहुंच जाते। अब देखो थीटा डॉट मेरी एंगुलर वेलोसिटी है इस ओ बी टू के अबाउट। किसके अबाउट? ओ बी टू के अबाउट। इसको मैंने कंपोनेंट्स में तोड़ा तो एक तो आएगा इसका इस डायरेक्शन में, इसकी तरफ कितने एंगल से घूम रहा है? फाइव एंगल से घूम रहा है। अब यूँ समझें कि ये जो है मेरी थीटा डॉट है, तो ये फाइव एंगल से घुमा हुआ, दोनों एक ही प्लेन में ही है, ये फाइव एंगल से घुमा इधर, ठीक है। तो क्या आएगा? थीटा डॉट कोस फाइव एंगुलर वेलोसिटी किसके अबाउट आएगी? ओ बी थ्री के अबाउट। और ए का भी देखें कि ओ बी थ्री के जस्ट 90 डिग्री के एंगल के ऊपर कौन सी है? ओ ए थ्री है। मीन्स ये हुआ कि ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक का ओ ए थ्री और ओ बी थ्री के बीच का एंगल कितना? 90 का है। अच्छा ये एंगल मेरा फाइव है, तो रिमेनिंग जो एंगल बना वो कितना बना? 90 माइनस फाइव बना। ये कितना बना? 90 माइनस फाइव बना। तो आप इस थीटा डॉट का इस डायरेक्शन में यदि कंपोनेंट लेंगे तो थीटा डॉट कोस 90 माइनस फाइव किसके अबाउट? ओ ए थ्री के अबाउट। थीटा डॉट कोस 90 माइनस फाइव किसके अबाउट होगी? ये ओ ए थ्री के अबाउट होगी, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट्स मिले मुझे, कौन कौन से? एक तो मिला थीटा डॉट कोस फाइव, ये किसके अबाउट मिला भाई? ओ बी थ्री के अबाउट। और प्लस एक है मेरा थीटा डॉट कोस 90 माइनस फाइव, ये किसके अबाउट है? ये है ओ ए थ्री के अबाउट। लास्ट पोजीशन मुझे ए थ्री और बी थ्री मिल चुकी है, तो इसको आपको यहाँ तक ही सोल्व करना है। थीटा डॉट कोस फाइव ये किसके अबाउट? ओ बी थ्री के अबाउट। और कोस 90 माइनस फाइव कितना होगा? साइन फाइव। तो मेरा होगा थीटा डॉट साइन फाइव किसके अबाउट? ओ ए थ्री के अबाउट। लास्ट पोजीशन आपको यहीं तक छोड़ना है। लास्ट पोजीशन मुझे ए थ्री और बी थ्री मिल चुकी है। अच्छा जी, दूसरा रोटेशन मैं देख चुका हूँ। अब तीसरा रोटेशन कौन सा दिया था आपने? तीसरा रोटेशन दिया था आपने इस ओ सी टू के अबाउट, या आप कह सकते हैं ओ सी थ्री के अबाउट। कितने एंगल से घुमाया था आपने? आपने लास्ट जो एंगल दिया था वो आपने फाइव एंगल से घुमाया था। कितने एंगल से? फाइव से। इसका मतलब फाइव डॉट जो है वो इस ओ सी टू के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी है, या मैं कहूँ कि ओ सी थ्री के अबाउट है। अगेन फाइव डॉट किसके अबाउट है? ओ सी टू कहूँ, या फिर मैं इसको फाइव डॉट अबाउट ओ सी थ्री कहूँ, दोनों एक ही चीज़ है। लास्ट पोजीशन आपको मिल चुकी है यहाँ पे। ये भी क्या? फाइव डॉट की लास्ट पोजीशन है, तो आप इसको कंपोनेंट्स में तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। किया क्या आपने? बॉडी की ऑक्टेंट को या बॉडी पूरी बॉडी को आपने तीन रोटेशन दिए। पहला रोटेशन आपने साई एंगल से दिया, दूसरा रोटेशन आपने थीटा एंगल से दिया, और तीसरा रोटेशन आपने फाइव एंगल से दिया। तो जिस एक्सिस के अबाउट जितने एंगल से घूम रही है, तो उस एंगल की जो रेट ऑफ चेंज है वो उस एक्सिस के रेस्पेक्ट में बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है। आपने कंपोनेंट्स में तोड़ दिया भाई। अब एक तो चीज मुझे ये मिल रही है, देखो कौन सी चीज मिल रही है? एक तो मिला मुझे ये अपनी इक्वेशन मान लो सेकंड है, और ये इक्वेशन अपनी फर्स्ट है, और ये इक्वेशन अपनी थर्ड है। अपने क्या नाम दे रखा था? अपने लिया क्या था कि ओमेगा वन ओमेगा टू ओमेगा थ्री जो है वो ओ ए थ्री ओ बी थ्री और ओ सी थ्री के रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटीज है।
अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पास तीन इक्वेशंस आ रही हैं, इन तीन इक्वेशन मुझे ये देखना है कि OA3 के अबाउट टोटल एंगुलर वेलोसिटी वाले कंपोनेंट्स कितने हैं। ऐड कर दूंगा मैं एक साथ, तो मुझे क्या मिल जाएगी, ओमेगा 1 मिलेगी। फिर मैं क्या करूंगा, इन्हीं तीन इक्वेशन में मैं OB3 के अबाउट टोटल एंगुलर वेलोसिटी की जो कंपोनेंट्स हैं उनको मैं ऐड कर दूंगा, तो मुझे ओमेगा 2 मिलेगा। और उसी सिमिलरली आप OBC3 के अबाउट जितने भी कंपोनेंट्स मुझे मिलेंगे इन तीनों इक्वेशन के अंदर, उन सबको मैं एक साथ लिख दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ओमेगा 3 मिल जाएगा। देखो भाई नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है अपना नाउ ओमेगा 1 क्या है। ओमेगा 1 जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी किसके अबाउट, OA3 के अबाउट। अब मैं इक्वेशन का यूज कर रहा हूं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों के अंदर OA3 के अबाउट जितने भी वेलोसिटीज हैं वो देखो आप। एक तो देखो आप इक्वेशन फर्स्ट में देखो, OA3 के अबाउट एक तो ये वेलोसिटी है, और एक OA3 के अबाउट ये वाले वेलोसिटी है, दो कंपोनेंट ही हैं। तो इसका मतलब ओमेगा 1 को मैं क्या ले सकता हूं, एक तो लिखूंगा मैं थीटा डॉट साइन फाई, और एक आएगा मेरा माइनस साई डॉट साइन थीटा, साइन थीटा कोस फाई। ये आप इसको यहां देख सकते हैं, OA3 के अबाउट, और ये भी OA3 के अबाउट है, थीटा डॉट साइन फाई और थीटा डॉट सॉरी साई डॉट साइन थीटा कोस फाई किसके अबाउट है, OA3 के अबाउट है। ठीक है भाई, पहली इक्वेशन ओमेगा 2, ये है ओमेगा 2 एंगुलर वेलोसिटी किसके अबाउट, OB3 के अबाउट। इसका मतलब ओमेगा 2 क्या होगा, तीनों क्वेश्चन के अंदर आप देखो, तीनों क्वेश्चन के अंदर OB3 के अबाउट, तो OB3 के अबाउट एक तो मुझे मिल रहा है थीटा डॉट कोस फाई, और एक मिल रहा है मुझे साई डॉट साइन थीटा साइन फाई। तो दो चीज मिली मुझे, क्या क्या भी, एक तो मिला मुझे थीटा डॉट कोस फाई, और एक मिला मुझे साई डॉट साइन थीटा साइन फाई। ठीक है भाई, ऑल्सो ओमेगा 3, ओमेगा 3 क्या है, एंगुलर वेलोसिटी किसके अबाउट, OC3 के अबाउट। इनको एक बार आप ब्रैकेट में बंद कर दें, ये ओमेगा 1 का एक्सप्रेशन मुझे मिल चुका है, ये ओमेगा 2 आपको मिल चुके हैं, और यहाँ से मिलेगा आपको ओमेगा 3। तो ओमेगा 3 के टोटल कंपोनेंट्स देखो आप, मतलब OC3 के अबाउट, तो OC3 के अबाउट एक तो इक्वेशन नंबर थर्ड में केवल फाई डॉट है, और एक आप इक्वेशन फर्स्ट में देखें तो साई डॉट कोस थीटा है, साई डॉट कोस थीटा। तो इक्वेशन थर्ड से एक तो क्या आएगा अपना फाई डॉट, और एक आएगा मेरा साई डॉट कोस थीटा। ठीक है, ये मेरा ओमेगा 3 एंगुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट्स किसके अबाउट है, ये OC3 के अबाउट। तो आपको तीन इक्वेशंस मिल रही हैं, एक पहली इक्वेशन मेरी ये है, दूसरी इक्वेशन मेरी ये, और तीसरी इक्वेशन मेरी है। किया कि आपने बॉडी को 3 रोटेशन दिए, तो लास्ट पोजीशन के रेस्पेक्ट में जो मेरी एक्सिस मिल रही है उनकी जो एंगुलर वेलोसिटीज है उनको आपने एक साथ लिखा है। जैसे OA3 के अबाउट एक साथ लिख दिया मैंने, OB3 के अबाउट एक साथ लिख दिया, और OC3 के अबाउट मैंने एक साथ लिख दिया। इन्हीं तीन इक्वेशन का जो नाम है, मान लो इसको यदि आप नाम दें, ये इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6, इन तीनों इक्वेशन का नाम ही क्या है, ऑयलर्स ज्योमेट्रिकल इक्वेशंस। दीज these equations are called Euler's geometrical equation। These equations are called Euler's geometrical equations। ठीक है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और ये आर्टिकल भी आपको एग्जाम में काफ़ी बार
पूछा जाता है। मतलब यूँ समझे कि आपको ऑयलर ज्योमेट्रिक इक्वेशंस को डिराइव करना होगा, तो आपको ये पूरी जो चीज़ें हैं, पहले आप उसका डायग्राम बनाएं, फिर आप उसके अंदर वेलोसिटीज़ की जो कंपोनेंट्स हैं एंगुलर वेलोसिटी के, उनको आप शो करें, और आप लास्ट फाइनल तक आप ये तीनों कंपोनेंट ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इन तीन इक्वेशंस को आपको मेमोराइज करना वाला, ये आगे इक्वेशन आगे काम में आने वाली हैं। कहाँ काम में आएंगी? अपन जब लाग्रांजेस इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हुए अपन ऑयलर डायनेमिकल इक्वेशन डिराइव करेंगे, तो इन तीनों इक्वेशन का मुझे यूज करना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।